इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है, हम यूनिट 1 इधर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टेट्स। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रो स्टेट्स क्या है। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टेट मीन्स रेस्ट। हम इस यूनिट में बात करने वाले हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की। कब? जब चार्ज किस पर हो? रेस्ट पर। तो इलेक्ट्रोस्टेट्स का फर्स्ट पार्ट यानी कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा, बिल्कुल आज बेसिक क्लास रहेगी, तो ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं रहेगी। तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है? तो चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज क्या है? किसी भी मैटर की वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि ये डिसाइड करेगी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी चार्ज बॉडी कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, जैसे मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, इसी तरीके से सेम चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की। बात करते हैं सिंबल की। तो चार्ज का जो हम सिंबल देते हैं वो है क्यू। चार्ज की एसआई यूनिट, ये सब आपने बेसिक क्लासेस में अपने पढ़ा होगा। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम, जिसका सिंबल हमने रखा है सी। अब बात करें टाइप्स ऑफ चार्ज। तो चार्जेस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस बॉडी में ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो संख्या है वो क्या है? ज्यादा एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। अच्छा, अगर कोई बॉडी न्यूट्रल होगी, उसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो चार्ज के बारे में ये थोड़ी बातें थी हमारी। अब हम बात करते हैं कि एक सिस्टम से या एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में कैसे चार्ज का ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, मिटा दूं? हाँ, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप बेसिक छोड़ दो, क्योंकि बेसिक से ही चीज़ें स्टार्ट होती है। लास्ट में सीधा फिर प्लेलिस्ट में लास्ट के चैप्टर्स पे या लास्ट के टॉपिक्स पे जाते हो, फिर बोलते हो कि समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, तो अगला स्टार्ट करते हैं हम, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो देखो बेटा, चार्ज को ट्रांसफर करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड मैं कराने जा रहा हूं कंडक्शन, दूसरा हमारा होगा इंडक्शन, और तीसरा है रबिंग, या इसको फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला है कंडक्शन। इन सबको समझने से पहले आपको कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में फर्क पता होना चाहिए। 12th क्लास है तो आप सबको इसके बीच में फर्क पता ही होगा। कंडक्टर्स वो है जो चार्ज को फ्लो होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो जो चार्ज को फ्लो होने नहीं देते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। कंडक्शन वो मेथड है चार्ज प्रोड्यूस करने का, जिसमें हम एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, किस तरीके से? देखो, मान लेते हैं एक न्यूट्रल स्फेरिकल बॉडी है मेरे पास, सॉलिड। ठीक है, अब मैं एक रॉड को इसके कांटेक्ट में लाने जा रहा हूं। मान लेते हैं रॉड के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो होगा क्या? जैसे ही मैं इस रॉड को टच करूंगा इसके साथ, तो चार्ज की जो खासियत क्या है, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो होना क्या स्टार्ट होगा? ये पॉजिटिव चार्ज कुछ इधर की तरफ आ जाएगा, यानी कि ये जो हमारा स्फेयर था ये भी कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। अब हम इन दोनों को अलग कर लेंगे। ये हमारी चार्ज रॉड
और ये हमारा स्फेयर जो कि अब चार्ज हो चुका है। तो देखो कंडक्शन में हमने अनचार्ज बॉडी को कैसा कर दिया, चार्ज। एक सेकेंड, हाँ, तो कंडक्शन में हमने क्या किया, एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर दिया बाय कंडक्शन मेथड। इस मेथड का नाम क्या है, कंडक्शन। सिंपल है, क्यों, क्योंकि कंडक्शन में क्या किया हमने, कांटेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है। कंडक्शन कैसे होता है, दो सिस्टम को कांटेक्ट में लाने से, ठीक है। अब अगला मेथड जानते हैं, डस्टर कहाँ गया। अच्छा, इसके नोट्स आप लोग बनाते रहना। अगर फिर भी जो लोग हैं जो नोट्स नहीं बना रहे हैं तो नीचे वेबसाइट का लिंक है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल्दो रेकमेंड मैं यही करूंगा कि खुद के नोट्स बनाना, सबसे ज्यादा समझ में लास्ट टाइम पे वही आते हैं। इधर उधर फिर नोट्स के लिए परेशान होते हो आप लोग, ठीक है। इंडक्शन समझते हैं। इंडक्शन वो ट्रांसफर का मेथड है जिसमें हम बॉडीज को एक्चुअल में कांटेक्ट नहीं कराते, ठीक है। एग्जांपल वही, मैं वापस से एग्जांपल वही लेता हूं ताकि आप रिलेट कर सको। मान लेते हैं एक स्फेरिकल बॉडी है जो कि अनचार्ज्ड है, यानी कि जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है। वापस देखो, अनचार्ज का मतलब ये नहीं कि उसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। बस ये है कि अगर 10 प्रोटॉन्स है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एग्जांपल लिया बस। अब मैं वापस से देखो एक सिस्टम को ला रहा हूं, फिर से मैं वापस पॉजिटिव रॉड को लेता हूं। तो अब जैसे ही मैं इसको पास लेके आता हूं तो होगा क्या, ये एटम्स, ये जो हमारा स्फेयर है ये एटम से बना है, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इसमें होंगे। तो सारे नेगेटिव चार्जेस क्या होंगे, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हुए इधर की साइड आ जाएंगे, और पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ, सारे के सारे आ जाएंगे इधर की तरफ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसकी ग्राउंडिंग यानी कि अर्थिंग। मैंने क्या किया, एक वायर लिया या किसी भी मेथड से इसको ग्राउंड से टच कर दिया। अब हम सब जानते हैं ग्राउंड क्या है, एक कंडक्टर। तो होगा क्या, जैसे ही देखेगा पॉजिटिव चार्ज, ग्राउंड क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या पास करेगा इसके अंदर। कब तक, जब तक ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज कैसे ना हो जाए, न्यूट्रल। तो अगर इधर 10 पॉजिटिव चार्ज अगर इकट्ठे हुए हैं तो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आएंगे, ठीक है। और आप कह सकते हो करंट नीचे की तरफ जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएंगे तो होगा क्या, पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन थे और ये न्यूट्रल हो गए। तो अब ये जो बॉडी का सिस्टम है पूरा का पूरा, ये कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव। ध्यान देने वाली बात है, हमने एक न्यूट्रल बॉडी को कैसा चार्ज कर दिया, नेगेटिव। ध्यान से देखो, इधर चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, मैंने कोई भी कांटेक्ट दोनों बॉडीज में या दोनों सिस्टम में नहीं किया है, इसलिए इस मेथड को कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन में चार्ज क्या हो जाता है बेटा, इंड्यूस्ड, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, उधर जब मैं पॉजिटिव रॉड को टच कर रहा था तो चार्ज कैसा आ रहा था, पॉजिटिव। लेकिन जब मैं पॉजिटिव रॉड को ला रहा हूं तो चार्ज कैसा इंड्यूस्ड हुआ, नेगेटिव। इसी तरीके से अगर ये रॉड नेगेटिव होती तो कैसा चार्ज इंड्यूस्ड होता, पॉजिटिव, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला, थर्ड मेथड। सॉरी, हाँ, तो थर्ड मेथड है रबिंग या फ्रिक्शन। ये हम सब जानते हैं बचपन से, कभी भी दो बॉडीज को आपस में मैं रब करता हूं तो उसमें क्या आ जाता है, चार्ज। किस तरीके से देखते हैं, मान लेते हैं दो बॉडीज हैं, आप लोगों ने सिल्क और रॉड का एक एग्जांपल देखा होगा अपनी एनसीईआरटी में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं दो अनचार्ज हमारे पास स्फीयर्स रखे हैं। जब मैं इनको रब करूंगा तो होगा क्या, कि कुछ चार्ज, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रब करने पर इधर से निकल करके दूसरे सिस्टम में आ जाएंगे, या इधर से निकलकर इधर आ जाएंगे, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, नेगेटिव। साथ ही साथ ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई, पॉजिटिव। तो ये सबसे सिंपल है कि रबिंग से भी क्या नाम है, चार्ज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये टोटल 3 मेथड थे। कंडक्शन, कंडक्शन में कांटेक्ट करना जरूरी है। इंडक्शन में अपोजिट पोलैरिटी आती है, ये आप लोग को ध्यान रखना है खास, ठीक है। और तीसरा है रबिंग। इसको अच्छे से उतारो, फिर लास्ट टॉपिक अपना खत्म करते हैं। मिटा दो, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक अपना करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत बेसिक क्लास है, लेकिन ध्यान रखना बेसिक ही इंपॉर्टेंट होता है पूरे चैप्टर को समझने के लिए। आप लोगों ने इसमें ज्यादातर चीजें पहले से ही अपनी एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ी हुई है, तो आपको, मेरे को लगता नहीं कुछ खास दिक्कत होगी। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। कुछ आप जानते होंगे, मैं कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता हूं जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है खास तौर पर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है
एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। आवाज तो आ रही, ऑनलाइन में ये बड़ी दिक्कत रहती है, आवाज का पता नहीं चलता। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, देखो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जिस तरीके से मासेस को हम ऐड कर सकते हैं उसी तरीके से चार्जेस को भी हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। मानता हूं एक सिस्टम है जिसके अंदर चार्जेस हमारे हैं Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे करके n नंबर तक चार्ज इसमें भरे हुए हैं। तो इस बॉडी का टोटल अगर मेरे को चार्ज निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सभी चार्जेस को डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। मेरे को कोई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पहला क्या है? एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। अगर चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो भी आप ऐड कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखो बेटा, चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं मैं, कि मान लेते हैं एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम में मेरे को इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कराना है, यानी कि उसको चार्ज करना है। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है वो हमेशा इसी तरीके से पॉसिबल होगा कि आप हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में आप भेज सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1000, 2000। कभी भी ऐसा नहीं होगा 1.5 इलेक्ट्रॉन, 1.5, 2.5, 3, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो एक बॉडी से जो आप टोटल चार्ज ट्रांसफर करेंगे, यानी कि मानते हैं आपने क्यू चार्ज ट्रांसफर किया, तो ये क्यू चार्ज क्या होगा? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर या प्रोटॉन्स के बराबर, सेम बात है। यानी कि चार्ज क्या होगा? ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होंगे? ये जो n है हमेशा बिलोंग करेगा z, यानी कि n हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर। ठीक है, कभी भी पॉइंट में नहीं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते। और ये क्या है हमारा? एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री चार्ज। देखो सिंपल सा मतलब, अगर जिनको नहीं समझ में आया समझाऊं तो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब जो चार्ज है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में ही ट्रांसफर किया जा सकता है। 1000, 2000, 3000, अगर 10,500 इस तरीके से ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? चार्ज अगर मैं बात करूं प्लस माइनस ई, दोनों के पास सेम ही होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर पॉजिटिव लगाए तो प्रोटॉन, दोनों के पास सेम ही होता है। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये ध्यान रखना। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लो, मिटा दो। चलो इसको नोट डाउन करो जरा। मिटाऊं? ऊपर से मिटा देता हूं। हाँ, तो थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कैसा रहता है बेटा? कंजर्व। ऐसा नहीं होता कि, या देखो कंजर्व का सिंपल मीनिंग ये है, चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, ट्रांसफर पॉसिबल है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। अगर एक बॉडी चार्ज हो रही है तो साथ साथ कोई बॉडी ऐसी होगी चार्ज होने के लिए, अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो साथ साथ कहीं ऐसा हो रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन वहां से जा रहे होंगे। जैसे मैं समझाता हूँ कि यहाँ से मैंने मान लेते हैं 1000 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर करे, तो ये बॉडी कैसी चार्ज हो गई? नेगेटिव। साथ ही साथ 1000 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? डेफिशिएंसी हो गई कि नहीं हो गई? तो वापस से ध्यान रखना कि यहाँ अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है तो यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव। तो टोटल अभी भी बॉडी का टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज जो होगा, टोटल चार्ज, ये कितना हो जाएगा? 0 या फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट किस लिए हो सकता है? पहले से उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज हो, आप और पॉजिटिव चार्ज अगर ट्रांसफर करोगे तो टोटल चार्ज 0 होने वाला नहीं है। कहने का मतलब जितना सिस्टम में इनिशियली चार्ज था, ट्रांसफर करने के बाद भी टोटल सिस्टम में उतना ही चार्ज होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की। अब हम बात करते हैं अगली क्लास में कि किस तरीके से हम चार्जेस के बारे में देखेंगे। दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्शन करती हैं, वो क्या है, कौन कौन से लॉज हमें पढ़ने हैं, वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।